गांव में 3 सहेलियां रहती थी, जिसमें एक का नाम था नंदिनी, दूसरी का नाम था मयूरी और तीसरी का नाम था वैष्णवी। ये तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो तीनों हमेशा स्कूल छूटने के बाद ग्राउंड पर खेलने जाती थी। ग्राउंड के पास ही एक बड़ा सा कुआं था, जो कि कई सालों से बंद था और उसका पानी कोई यूज़ नहीं करता था, इसलिए उस पर जाली डाल रखी थी। गाँव वालों का कहना था कि वो कुआं श्रापित है, क्योंकि उससे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। बट इन तीनों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इन तीनों लड़कियों में से मयूरी काफ़ी शांत स्वभाव की थी और सुंदर भी थी। एक दिन मयूरी कुएं के पास गई और कुएं में झांकने लगी। कुएं में झांकते ही मयूरी को कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मानो उसे कोई अंदर बुला रहा हो। तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और मयूरी को उसकी तरफ खींचने लगती। तभी नंदिनी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मयूरी? चलो, हम तुम्हारा ग्राउंड पर कब से इंतज़ार कर रहे हैं। तब मयूरी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। मयूरी अब घर आ जाती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। शीशे के सामने खड़ी होकर वो अपने आप को शीशे में देखने लगती है। तभी मयूरी की माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, मगर मयूरी कोई जवाब नहीं देती। और फिर मयूरी की माँ सुमति कमरे में आ जाती है। मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही थी, तुम आवाज़ क्यों नहीं दे रही थी मयूरी? तभी सुमति एकदम चौंक जाती है, क्योंकि मयूरी एकदम शीशे के सामने खड़ी होकर साड़ी पहने, बाल खुले करके अच्छे से सज संवर के खड़ी होती है। तभी सुमति कहती है, ये तुमने क्या हालत बना ली अपनी? चलो जल्दी उतारो इसे। तभी मयूरी ज़ोर ज़ोर से रोती है और भारी आवाज़ में कहती है, मैं नहीं उतारूंगी इसे और मैं सबका मार डालूंगी। तभी सुमति की नज़र मयूरी की आंखों पर जाती है, जो कि पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी सुमति ज़ोर से चीखकर मयूरी के पिताजी को बुलाती है। तब तक मयूरी बेहोश हो चुकी थी। उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर सुमति कहती है, हमें इसे किसी बाबा को दिखाना चाहिए। तभी झाड़ू वाले बाबा सुमति के घर आ जाते हैं। बाबा मयूरी के गले में तावीज़ बांध देते हैं। तभी मयूरी होश में आ जाती है और बाबा मयूरी से पूछते हैं, तुम कहाँ पर गई थी मयूरी? हमें ठीक ठीक बताओ, तुम कौन कौन सी जगह पर गई थी? तभी मयूरी कुएं के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी बाबा कहते हैं, अब आज के बाद तुम उस कुएं के पास कभी मत जाना, क्योंकि आज से ठीक 25 साल पहले एक लड़की किसी ने मारकर इस कुएं में फेंक दी थी। तभी से इस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इसीलिए गांव वालों ने टोना टोटका करके इस कुएं को बंद कर दिया था। तुम उस कुएं के पास गई, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, हम इस कहानी से किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं दे रहे। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या लगता है। थैंक यू।